अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान महराज हबीब। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुख़ालिफ़ दुर्जे पार्टियुनि जे हवाले सां पीडीएम पीपल्स पार्टी जा मुसलसल हुकूमत जी सहूलियतकारी जा इल्ज़ाम हणी रहिया आहिनि। पीडीएम मां पीपल्स पार्टी जे निकिरण खे पीडीएम हुकूमत जी मदद ऐं एस्टेब्लिशमेंट जी डील करार ॾिए पई। त ॿिए पासे काल्ह पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी नून लीग ते छिती तनक़ीद कई आहे, जंहिंमें पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त ईअं नथो थी सघे त वोट जी इज़त जी ॻाल्हि थिए ऐं वोट जे इस्तेमाल जो वक़्तु अचे त भॼी वञो। ॿिटी पॉलिसी न हलंदी, अपोज़िशन सां गॾु बीहो, ऐलान करियो त हुकूमत सां गॾु आहियो। रहीम यार खान में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु बि साॻी ॻाल्हि कई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो चवणो त हाणे जियालनि खां सवाइ कंहिं बि दोस्त ते यकीन न कयो वेंदो। काल्ह बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो छा चवणो अचो त सभु ख़बर ॾिसो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी। ॿिए पासे पीडीएम सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सीनियर साफ़ी सलीम साफ़ी खे इंटरव्यू दौरान इहो ॿुधायो आहे त मीर जाफ़र वारो किरदारु अदा न कयो वञे। अगरि इस्तीफ़ा ॾिनी वञे हा त हिन वक़्तु ॿी हुकूमत हुजे हा, ही हुकूमत कॾहिं जो हली वञे। एस्टेब्लिशमेंट जेका डील तव्हां सां कई आहे उन जी ऑफर हुननि खे बि ॾिनी वई हुई। मौलाना फज़लुर रहमान जो इन सॼे मामले बाबति छा चवणो अचो त ॾिसो। मौलाना फज़लुर रहमान जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी। पीटीआई जी कमज़ोर हुकूमत आसानी सां 3 साल पूरा करे चुकी आहे। हिन वक़्तु इहो वाज़े इम्कान आहे त हीअ हुकूमत 5 साल बि पूरा कंदी। ताक़तवर अपोज़िशन जे हूंदे बि हिन हुकूमत खे किराइण में नाकाम रहिया आहिनि। मौलाना फज़लुर रहमान पारां 2019 में इस्लामाबाद तरफ़ आज़ादी मार्च कयो वियो हो। उते चंद ॾींहं गुज़ारण बाद मौलाना फज़लुर रहमान आज़ादी मार्च खे ख़त्म कयो। बाद में मौलाना फज़लुर रहमान इन ॻाल्हि जी तस्दीक कई हुई त हुन खे ऑफर ॾिनी वई, पर उन ते अमल दरामद न थियो। साॻी साल 2020 में अॻूणो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ मुल्क खां ॿाहिरि वञण में बि कामयाब रहियो हो। बाद में पीडीएम जो इतिहाद क़ाइमु कयो वियो, जंहिंमें वाज़े तौर ते इहो इम्कान हो त उन वक़्तु शायदि हाणे हीअ हुकूमत घणो वक़्तु हली न सघंदी, छो त पीपल्स पार्टी नून लीग समेत मौलाना फज़लुर रहमान ऐं ॿियूं पार्टियूं हिन इतिहाद में शामिल आहिनि ऐं हीअ हुन हुकूमत खे टफ टाइम ॾींदियूं। पर इस्तीफ़ान वारे मामले ते पीपल्स पार्टी ऐं पीडीएम में इख़्तिलाफ़नि सबबि पीडीएम टुटी वई। उन वक़्तु पीडीएम ऐं पीपल्स पार्टी हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणनि पिया, जॾहिं त हिन वक़्तु इहो सिलसिलो तेज़ थी चुको आहे। क़यादत मुसलसिल हिक ॿिए ते इल्ज़ाम मड़े पई। अॼु पीडीएम जो इजलास थियो, जंहिं इजलास में इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त तहरीक खे अॻिते वधायो वेंदो ऐं न सिर्फ़ु जलसनि ताईं मामिलो हूंदो पर इस्लामाबाद तरफ़ मार्च बि कयो वेंदो। प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुसलसिल जेका तनक़ीद हिकु भेरो ॿीहर असांखे नज़र अचे पई पीपल्स पार्टी ऐं पीडीएम विच में। हालांकि हिन हुकूमत जी कारकर्दगी ते केतिरा ई सवाल उथी सघनि था, पर ताक़तवर अपोज़िशन हूंदे बि हिन हुकूमत खे कुझु न करे सघी आहे, कुझु न बिगाड़े सघी आहे। 3 साल आसानी सां हुकूमत पूरा कया आहिनि ऐं ईंदड़ जेके 2 साल हूंदा उन जो इम्कान बि वाज़े तौर ते ज़ाहिर कयो पियो वञे। शहबाज़ शरीफ़ साहब त 2023 जी ॻाल्हि करे बि चुको आहे। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं सीनियर अॻुवाण आहिनि, अॻूणी सेनेटर आहिनि, मोहतरमा ससी पलीजो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महराज। वॾी महिरबानी अवां जी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ॿुधाइजो ज़ाहिरा हिकु सूरत हाल असांखे नज़र आई, पीडीएम जॾहिं ठही उन वक़्तु इहो इम्कान वाज़िह हो त शायदि हीअ हुकूमत वधीक अरसो न हली सघंदी। पोइ असां ॾिठोसीं इस्तीफ़ान वारे मामले ते इख़्तिलाफ़ साम्हूं आया। हींअर असांखे नज़र अचे पियो पीडीएम में शामिल पार्टियूं ऐं पीपल्स पार्टी हिक ॿिए ते मुसलसल तनक़ीद कनि पियूं। अवां कीअं पिया ॾिसो सूरत हाल खे? महिरबानी महराज, मुंहिंजे ख़्याल में पीडीएम त हाणे ओड़ो उहो जेको इतिहाद जे मतन या पीओआर के रेगुलेशन तहत ठहियो हो उनजो त उहो हाणे रहियो ई न आहे। जेका मक़सद मिलाए चुको आहे पीडीएम में मौलाना साहब जी ख़ुदि जेका रोटेशन तहत पॉलिसी हुई पीडीएम जे चेयरमैन जी या इतलात जे हवाले सां ॿिया जेके उहिदा आहिनि उन्हनि जी मयाद ख़तम थी चुकी आहे। उन हवाले सां वो इलेक्शन कोन कराए चुकिया आहिनि। पीपल्स पार्टी एएनसी जेके प्रोग्रेसिव पार्टीज़ हुयूं ऐं पीपल्स पार्टी त हिकिड़ो उनजो चाइल्ड जॉइंट चाइल्ड हो पीडीएम ऐं उन होस्ट कई उहा एजेंसी जंहिं तहत पीडीएम ठही। जॾहिं पीपल्स पार्टी इन इताद में हुई तव्हां ॾिठो त वॾी कामयाबी मिलियूं ऐं केॾी मज़ामती इनजो मुंहुं ॾियणो पियो हुकूमत खे, चाहे पार्लियामेंट में हुजे पार्लियामेंट खां ॿाहिरि। स्ट्रेटजी वाज़े हुई, क्लियर हुई। पर जॾहिं खां हिननि अदम एतमाद ऐं लॉन्ग मार्च जे हवाले सां हुननि पासो करणु शुरू कयो, स्ट्रेटजी चेंज करणु चाहियो ऐं थोरो सॉफ्ट तरीक़ो इस्तेमालु करणु चाहियो, तॾहिं खां वठी ऐं पोइ पीपल्स पार्टी खे बिना उन्हनि खे दावत ॾियण जे शायदि खातून अब्बासी साहब एहसन इक़बाल जॾहिं मौलाना साहब ठीक कोन हुआ उनजी गैर मौजूदगी में उन्हनि वन साइड फैसला कया। कंहिं इताद में इहो न आहे थींदो, ॿुधो वेंदो आहे, सुनवाई थींदी आहे।
हाणे जेको पीडीएम आहे उन में तव्हां ॾिसो त हाणे मुश्तरका इजलास जी ॻाल्हि अॼु जेको आई आहे त हैरान थी वई आहे उन में त थी वेंदासीं कोन हाणे थी सघे थो त ईवीएम ऐं जेके बि इलेक्शन जे हवाले सां आहिनि उन ते वोटिंग लाइ उहो हुजे त घटि में घटि उनखे माण्हू अपोज़ करे सघे थो या कीअं बहरहाल हाणे उन्हनि खे पीडीएम खे ॾिसणो पवंदो त पार्लियामेंट में जेको अपोज़िशन आहे गॾियल आहे ऐं उनखे लीड करे पियो शहबाज शरीफ साहब जंहिंजे असां सॼे पलड़े में पंहिंजा सभु वोट विधा आहिनि ऐं पीपल्स पार्टी पहिरीं पार्टी हुई जंहिं चयो त असांखे क़बूल आहे शहबाज शरीफ वरी ॻाल्हि अददी लिहाज़ सां हुनजो अघु वधीक हो हालांकि हुननि सेनेट में असांजे लाइ मसला पैदा कया हालांकि अददी लिहाज़ सां अची वधीक कयूं त हाणे पीडीएम हर शइ में ॿिटा मयार आहिनि हाणे हुकूमत में बि ॿिटा मयार आहिनि हुकूमत जी नाअहली तबाज़ी आहे महांगाई खां वठी ऑर्डिनेंस टैक्स जी आहे या हींअर जेको आहे इलेक्शन जी कमीशन थियण जेके धमकियूं ॾिनियूं आहिनि उहो कंहिं बि जमहूरी मुल्क में ई न आहे थींदो इदारा जेके न तव्हांजे पर मौलाना साहब जेका हिन वक़्तु ॻाल्हि करे पियो ज़ाहिरा अगरि उन वक़्तु इस्तीफ़ाउनि ते पीपल्स पार्टी राज़ी थिए हा त शायदि हीअ हुकूमत हिन वक़्तु न हुजे हा त पीपल्स पार्टी खे छो एतिराज़ हुयो उन वक़्तु इस्तीफ़ाउनि ते या उन खां पोइ असां ॾिठोसीं पीपल्स पार्टी अलॻि थी पीडीएम मां ऐं ज़ाहिरा पोइ हुकूमत जो फ़ाइदो थियो उन लाइ जेको ख़ुदि स्टडी जी ठही हुई पीडीएम तहत उन में लॉन्ग मार्च पहिरीं हो इस्तीफ़ा जो ऑप्शन ज़रूर हो पर आख़िरी हो ऐं इस्तीफ़ा जमा सभिनी खां पहिरीं पीपल्स पार्टी कई हुई ऐं लॉन्ग मार्च जी तयारी पीपल्स पार्टी कई हुई रजिस्ट्रेशन सफ़े खां वठी घोटजी ताईं उबावे ताईं असांजी हुई असांजी तयारी ठीक नून लीग का तयारी करे कोन सघी मरियम साहिबा माशाल्लाह ख़िताब ते वधीक ज़ोर हो पर ग्राउंड ते प्रैक्टिकली जेको आहे उहो दिलि बटा दिलि गरे उन में उन्हनि सम्झो मौलाना साहब जा माण्हू हूंदा जंहिंजा ईंदा आहिनि बाक़ी न्यूज़ पार्टी स्ट्रेंथ पैदा कंदी स्ट्रेटजी पॉलिटिकल जेका आहे पार्लियामेंट्री मंच ते जेका थियणु खपे हा मतिलबु अदम एतमाद जे हवाले सां हुन अददी लिहाज़ सां पोज़ीशन में हुई हुई त उहा असांजी उहा सजेशन त बोज़ार जे ख़िलाफ़ जेको आहे का कार्रवाई कई वञे त उन्हनि में बि कोन आया हाणे हिकिड़े सूबे जे लिहाज़ सां कुझु कोन करे सघिया त माना हुनजी पार्लियामेंट जे हवाले सां इस्तीफ़ाऊं त उहो त हिकिड़ो खुलो मैदान ॾियणो हो न ऐं उन में इलेक्शन नथा हुयूं सेनेट जूं मतिलबु त सेनेट में जेकॾहिं थी वञे हा अवां न पिया सम्झो त ही जेको मामिलो हुयो ऐं पीडीएम जी जहिड़े तरीक़े सां तहरीक हली ऐं ज़ाहिरा जेके शयूं बुनियादी तौर ते साम्हूं आयूं उहो हुकूमत खां मतभेरियूं हुयूं ख़ासि तौर ते एस्टेब्लिशमेंट जो जेको किरदारु आहे उनखे घटाइण जो जी ॻाल्हि मुसलसिल पीडीएम कंदी रही जे वोटनि जी ॻाल्हि आहे अवां ज़िक्र कयो पिया हिन वक़्तु त पंजाब खां या पोइ नेशनल असेंबली मां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अचणु घुरिजे उहो असां अॻु हिकु मिसाल ॾिसी चुकासीं अवां जे साम्हूं आहे सेनेट जो तजुर्बो बिज़िंजो साहब जो उन बाद गिलानी साहब जो तजुर्बो अवां जे साम्हूं आहे त इहो कीअं पॉसिबल हो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत सां अगरि गॾु आहे त उन में पोइ कामयाबी हासिल कजे खणी पोइ गिलानी साहब जी कामयाबी जो हिकु मिसाल पीपल्स पार्टी पर चवे पई पर ॿिए पासे पंजाब में इहो कीअं पॉसिबल हुयो न जेका स्ट्रेटजी पार्लियामेंट में हुई उन तहत त कामयाब थियासीं न असीं अददी असां उन्हनि खे लिहाज़ खां बुखा खे लॻायोसीं न हुकूमत जी ज़रूरत ते जॾहिं गिलानी साहब खे असां हूंदो ऐं नीम बि खपी थी त पलड़े में वोट पिया न ऐं हिते बि असांजा जेके आहिनि उहे टाइप थी विए छवीह अददी लिहाज़ सां असीं वधीक हुआसीं छड़ पंहिंजे खपे हा त गिलानी साहब लाइ ख़ुदि रस्तो हमवार कंदा रूल्स मूजिबि हुई थियणो हो हूअं ई सेनेट चेयरमैन हुनखे ई जेको आहे दावत ॾिए हा पीपल्स पार्टी खे खणी अची अपोज़िशन लीडर छो नंढड़ी ॻाल्हि खे वॾो इशू बनायो ऐं इन हवाले सां आउं सम्झां थी त पंजाब में बिल्कुलु उहा स्ट्रेंथ हुई पर हुननि अॻु में ई सेटिंग करे सेनेट जी सीट जे हवाले सां बि तव्हां ॾिठो त अनपोस्ट ख़बर थी आहे उहो घड़ी उहा हुई जंहिंमें अखियूं खोले वरितीसीं असां असांखे लॻो त खुशी शाह साहब त 2 सालनि खां जेल में आहिनि ऐं असांजा माण्हू त कटड़े में आहिनि पर हुतां अपोज़िशन लीडर जी ऐं असीं त ख़ुशि थियासीं शहबाज शरीफ साहब अपोज़िशन लीडर आहे गॾियल अपोज़िशन लीडर आहे असां त ख़ुदि रिहाई लाइ जेको आज़ादी लाइ नारा हयां पिए पार्लियामेंट खां ॿाहिरि त उनजी ज़मानत थी वई हाणे पंजाब जो थियणु ऐं हितां लीडरशिप इहो ॾिसो काफ़ी अरसे खां इहो थींदो पियो हुजे हाणे बि थींदो असांजी केॾी वाइब्रेंट ऐं मुतरक जेको माज़ी खां थींदो पियो हुजे लीडरशिप हुजे क़ुर्बानी ॾियण वारी शहादत वारी त पंजाब मां जेकॾहिं 2-3 डिवीजन्स मां हिरा उना करे छा करे फलाणो करे अची था वञनि त माण्हू त थिए थो सिंध खे वरी बि हिकिड़े सूबे ताईं बदिले रखियो वञे थो उन्हनि में उनजे मथां तलवार हर गवर्नर राज जूं कॾहिं ॻाल्हियूं थियनि थियूं कॾहिं सिंध खे विराइण जी कॾहिं ॻाल्हि कयूं थी वञे कॾहिं ॿियूं शयूं कयूं थी वञनि बेटनि जी ॻाल्हि हेॾां होॾां
त उनमें त नून लीग असांजे साम्हूं उन तरीक़े सां बीहर नथी, पर बहरहाल पीडीएम जो हिकिड़ो वॾो प्लेटफॉर्म। पर हाणे पार्लियामेंट में जेको आहे वॾी अपोजिशन आहे। पीडीएम पंहिंजा फैसला पार्लियामेंट में मड़े कोन थी सघे। उनखे ॾिसणो पवंदो कि पीपल्स पार्टी एनसी ऐं न्यू गिरू जेके आहिनि ऐं उहे हाणे पीडीएम हिकिड़ो राइट विंग जो विरोह लॻे थो वॾी। उन में तव्हां प्रोग्रेसिव ऐं उहे पार्टीज़ जिन कुर्बानियूं ॾिनियूं ऐं जमहूरियत खे घटि में घटि न्यू लॻड़ी जमहूरियत जहिड़ी फॉर्म में आहे, उन में पीपल्स पार्टी जहिड़ी जमायतुनि जी हिते वॾी नज़र सां ॾिसूं त इन में तमामु मुसलसल कुर्बानियूं आहिनि। पर किथे बि हिते रस्ता रोक कई वई आहे त वॾी वॾी कुर्बानियूं या तहरीकूं उहे पीपल्स पार्टी हलायूं आहिनि। ऐं उन में नून लीग असांखे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे माज़ी में व्याज सफ़ारी हुई, उन खां पोइ आइजी आहे, ॿिया मामला थिया। त हाणे बि जेको आहे जॾहिं पंजाब जो मंच अॻियां हो, जंहिंमें थी सघियो त उन्हनि उते वरी सेनेट जी उन्हनि अपोज़ माण्हू आणण में उन्हनि तवानाई लॻाए छॾी बजाए निकिरी लॉन्ग मार्च कनि। हाणे वरी हू कहिड़े मुंहं सां उन मौलाना साहिब खे अॻियां करे चवनि था त मीर जाफ़र ऐं मीर सादिक पीपल्स पार्टी वारा आहिनि। हाणे इहा केरु क़बूल कंदो ॻाल्हि? ऐं जंहिं नमूने सां चेयरमैन बिलावल साहब निकिता आहिनि साउथ पंजाब में, उते वालाना इस्तक़बाल थियो आहे। एॾी रस्ता रोके जे बावजूदि माण्हुनि खे एॾो प्रेशर पियो, हेॾा होॾा पता ॾिसो ऐं मुख़्तलिफ़ सेगमेंट पाण दुनिया अची मिलिया आहिनि। हारी हुजनि छो त उते पीपल्स पार्टी जो सदन पंजाब में उते मसइलो आहे सिंध वांगुरु पाणी जो ऐं हारी जो जेको बुनियादी मसइला आहिनि उन लिहाज़ सां, ऐं ट्रेडर्स हुजनि, तव्हांजा जेके नंढी वॾी मिल जा माण्हू हुजनि, तव्हांजा मज़दूर हुजनि, भटे वारा हुजनि, उन जूं मुख़्तलिफ़ एसोसिएशन, उनजा मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि अलायंस आहिनि, उहे पाण अची हिकु सिविल सोसाइटी जा मुख़्तलिफ़ सेगमेंट्स आहिनि, उहे चेयरमैन बिलावल सां मिलिया आहिनि ऐं इलाही माण्हू जॉइन कयो आहे। त इहो त हिकिड़ो वॾो माना पीपल्स पार्टी पीटीआई लाइ त ख़तरो आहे, पर नून लीग उहो क़बूल करे इमोशनली, मेंटली, पॉलिटिकली। अच्छा, पर हिकु ॿियो तासुर बि आहे ज़ाहिरा, जेका सियासत असांखे नज़र अचे थी गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां, ख़ासि तौर ते मुल्क में अगरि बलोचिस्तान मां शमूलियत वधीक थिए, या जीअं मां ज़िक्र कयो पिया साउथ पंजाब जो हिकु वॾो किरदारु रहियो आहे, कराची जो वॾो किरदारु रहियो आहे, उन पासे जहिड़े तरफ़ सूरत हाल वञे पई, ख़ासि तौर ते जीअं बलोचिस्तान मां शुरूआति थी पीपल्स पार्टी जी, त इन मां इहो तासुर बि मुसलसल मिले पियो त इस्टेब्लिशमेंट सां कुझु मामला पीपल्स पार्टी जा तय थिया आहिनि। छा इन ॻाल्हि ताईं तव्हां मुतफ़िक़ आहियो, या माज़ी में जीअं अव्हांखे पंजाब में दाख़िल थियण न ॾिनो वियो, पीपल्स पार्टी चवंदी रहंदी आहे हिन वक़्तु जेको रोड क्लियर मिले पियो उन सां पीडीएम खे तकलीफ़ थिए पई? न, पोइ त शहबाज शरीफ़ साहब जी ज़मानत, मियां नवाज़ शरीफ़ साहब वॾनि साहिबा नाइबी जे बावजूदि उनजो एक्टिव थियणु, उन्हनि सभिनी माण्हुनि जो खुले नमूने सां सियासत करणु ऐं ललकारनि जे बावजूदि उन्हनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड काफ़ी हद ताईं मिलणु, ऐं असांजे माण्हुनि खे कचहरे में बीहारणु, असांखे वरी सिंध सूबे ताईं लवी रखण जी नाकाम कोशिशि मतिलबु त उहे करणु, ऐं अहिड़ो त पोइ जेको आहे उते सरकार फतेह हसनी वो नून लीग में शामिल थिया। पोइ असीं तव्हां छो न सम्झूं त नून लीग खे सपोर्ट करे पई, उहे ज़हरी साहब ऐं अब्दुल कादिर बलोच साहब ताईं छो था पाण महदूद थियूं। हर पार्टी जी कोशिशि हूंदी आहे हर सूबे में उहे ग्रास रूट लेवल ताईं ऐं जेके चङा नाला हुजनि, जंहिंजो वोट बैंक हुजे ऐं साथी माण्हू हुजनि, उन्हनि खे ज़रूरु शामिल कयो वञे। अञा त काफ़ी माण्हू चाहिनि था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थियणु, पर असांखे कश्मीर जी अगरि कश्मीर जी इलेक्शन ते नज़र ईंदी सारी ॻाल्हि आहे त असां हींअर ॿियो नंबर आया आहियूं, ऐं वॾी कामयाबी आहे। माण्हू असांखे चयो आहे, असांजे बेनिफिशो खे उन्हनि सपोर्ट कई आहे, त इहो पीपल्स पार्टी जो अवामी सतह ते कामयाबियूं आहिनि, न कि कंहिं इदारे जी बलबूते ते। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी अव्हांजी ससी पलीजो साहिबा प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरा हिन वक़्तु पीडीएम ऐं नून लीग हिक ॿिए ते तनक़ीद मुसलसल कनि पियूं, ऐं हिन बाबति जेको हीउ सिलसिलो आहे इहो असांखे वधंदे हिन वक़्तु नज़र अचे पियो। पाण नून लीग जो मौक़िफ़ बि शामिलु कंदासीं, हिते वक़्तु हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में साॻी मामले खे अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻुवान आहिनि, MNA आहिनि, मोहतरम जनाब निसार चीमा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। निसार साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा ज़ाहिर अब जिस तरह से तनकीद अब दूसरा रुख इख्तियार कर गई है और पीडीएम और पीपल्स पार्टी में मुसलसल तनकीद हो रही है और हम देख रहे हैं कि इसका फ़ायदा ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत को हो रहा है,
आप किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को? अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल गई और उस वक्त ये जिद थी कि इस्तीफे दिए जाएं, तो अब तक इस्तीफे क्यों नहीं दिए गए? और इस हवाले से अगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मान लिया जाता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, तो आप नहीं समझते कि पीडीएम कामयाब होती उससे? देखिए, गुजारिश ये है कि जब पीडीएम की तश्कील हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी, पीपल्स पार्टी भी, जेयूआई, बाकी जमातें शामिल थी, तो उस वक्त हमारे पेश नज़र बड़े कौमी मकासद थे, बड़े अहम मकासद थे। और मकासद क्या थे कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए, अवाम की राय का एहतराम जो है उसको यकीनी बनाया जाए। ये थे मकासद, ये थी मंजिल और ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे, जिनके असूल के लिए ये पीडीएम वजूद में आई। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ना उस वक्त कोई इख्तलाफ था, ना आज इन अहदाफ के हवाले से, इन मकासद के हवाले से कोई इख्तलाफ है। जब भी कोई इख्तलाफ पैदा हुआ वो लाए अमल के हवाले से हुआ, स्ट्रेटजी के हवाले से हुआ, हिकमत अमली के हवाले से हुआ, और वो नहीं होना चाहिए था वैसे। लेकिन ये है कि चले, ये बसल हकीकत है कि इख्तलाफ हुए, पैदा हुए और उससे दूरियां हुई। लेकिन मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं समझता हूँ कि चूंकि वो जो अहदाफ थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, वो आज भी वही हैं। उस हवाले से ना पीपल्स पार्टी की सोच, उनमें कोई फर्क आया है, ना बाकी पीडीएम में शामिल जमातों की सोच जो है उसमें कोई फर्क है। कोई इख्तलाफ नहीं है मंजिल के हवाले से, मकसद के हवाले से, ऑब्जेक्टिव के हवाले से। जो हिकमत अमली के हवाले से जो जो इख्तलाफ पैदा हुए और तस्वीरें पैदा हुई, मैं समझता हूँ कि उन पे काबू पाया जा सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे मकासद जो हैं वो बहुत बड़े हैं, इख्तलाफ बहुत छोटे हैं, और इस हवाले से इन इख्तलाफात पे काबू पाना कोई मुश्किल नहीं है। सर, पर इसमें अगर देखा जाए तो आपके जो इख्तलाफात थे पीडीएम और पीपल्स पार्टी में उस वक्त भी और आज भी जो हमें सूरत हाल नजर आ रही है, इसका ज़ाहिरी तौर पर फायदा तो हुकूमत को हुआ। तो इससे फिर ये कहा जाए कि अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही तो अपोजिशन भी नाकाम हो चुकी है, और ताकतवर होते हुए भी पीपल्स पार्टी नून लीग जैसी जमातें भी इस हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकी अब तक। देखिए, गर्ज है कि हुकूमत को तो वैसे भी है कि अपनी तनज़ली, अपनी तबाही, अपने खात्मे के हवाले से किसी मौसर अपोजिशन की जरूरत नहीं है। इसके करतूत ही काफी हैं जो इन्होंने अवाम पे मजालिम किए हैं, जुल्म ढाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में। अवाम तो बिल्कुल इनसे इस कदर तंग आ चुके हैं, अवाम तो इनकी भी बददुआएं कर रहे हैं, इनके निजात के लिए दुआएं मुसलसल कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं। लेकिन ये देखें, जो आपने अदम एतमाद की तारीख की बात की, ये वो देखें खा पंजाब में हो खा मरकज में हो। अच्छा जी, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अदम एतमाद की तारीख कामयाब हो सकती है हमारे वोट शामिल करके, 120 जून के वोट शामिल करके, तो हमें ये है कि वो मतलूबा तादाद मेंबरान की वो दिखा दें कि ये हमारे पास मेंबरान मौजूद हैं, और इसके अगर सर, पर दिखा तो दिया पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को कामयाब कामयाब हो सकती है, तो हमारे वोट बिल्कुल हाजिर हैं जी। सर, पर गिलानी साहब को कामयाब करवा के पीपल्स पार्टी ने दिखा तो दिया नेशनल असेंबली से कि वो कामयाब हो सकते हैं आप लोग अगर इकट्ठे बैठे तो। नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि मरकज में और पंजाब में वो जहां भी ये दिखाएं कि हमारे पास ये मतलूबा तादाद मौजूद है, हम ये है कि अपनी पार्टी के वोट उनके लिए बिल्कुल हाजिर है। सर, अब ये बताइएगा, ज़ाहिर जो इस वक्त हमें सूरत हाल नजर आ रही है और जो नून लीग का बयानिया रहा है खासतौर पर नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है उसको महदूद किया जाए और वोट की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि नून लीग की इस वक्त जो राय डिवाइड नजर आ रही है और ये जो तासुर मिल रहा है मुसलसल शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, क्या आप नहीं समझते कि ये नून लीग को भी नुकसान पहुंचा रहा है, या आप ये जो चीजें हैं पब्लिकली आ रही हैं इससे आप समझते हैं कि जो तासुर है ये गलत है? देखिए, गुजारिश ये कि हमारा जो बयानिया है कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए और इसको यकीनी बनाया जाए। अवाम जिसके हक में राय का इजहार करें वो उसका इजहार जो है इंतखाबी नताइज से भी होना चाहिए। तो बात यह है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह मैंने कहा, आइन की बालादस्ती, और आइन में
तमाम इदारों का ये है कि वो किरदार जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उसका तयन कर दिया गया है। और हमारा मुतालबा यही है कि ये तमाम अफराद हों, तमाम इदारे हों, वो वही किरदार अदा करें जिसका तयन आज पाकिस्तान ने कर रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त नून लीग ऐं ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ वाज़ो तौर ते साम्हूं अचनि पिया। मौलाना फज़लुर रहमान साहब बिलावल ते तनक़ीद करे पियो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी नून लीग ते ऐं JUI ते मुसलसल तनक़ीद करे पियो। हुनजो फ़ाइदो वाज़ह तौर ते हुकूमत खे मिले पियो ऐं जेका अवाम जी ॻाल्हि हुई ऐं हिन मुल्क में शफ़ाफ़ चूंडुनि जी ॻाल्हि हुई, अवाम जी हुक्मरानी जी ॻाल्हि हुई, सभिनी इदारनि खे पंहिंजे हदुनि में रही कमु करण जी ॻाल्हि हुई, उहा जीअं जो तीअं बीठल आहे ऐं सभिनी पार्टियुनि जी इहा कोशिशि आहे त अॻिते जे फ्रेमवर्क जे लाइ हू पाण खे कीअं पेश कनि ऐं कीअं पंहिंजे लाइ का जाइ ठाहे सघनि। पाण ज़िक्र कंदासीं कंटोनमेंट बोर्ड्स जे चूंडुनि जे हवाले सां। हिते वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं कंटोनमेंट में थींदड़ चूंडुनि जे हवाले सां। मुल्क जूं छावणियूं पाक फ़ौज जा मुस्तक़िल बेस आहिनि जिन जो इंतज़ाम कंटोनमेंट बोर्डुनि ज़रिए हलायो वेंदो आहे। इहे कंटोनमेंट बोर्ड वरी बचाव वारी वज़ारत जे मातहत कमु कंदड़ मिलिट्री लैंड एंड यूटिलाइज़ेशन खाते जे कंट्रोल हेठि कमु कंदा आहिनि। सिंध में कुल 13 छावणियूं आहिनि जिन में कराची, मलीर, फैसल, क्लिफ्टन, कोरंगी क्रीक, मनोड़ा, हैदराबाद, पनवाकिल, बदीन, जैकोबाद, कश्मोर, पेटारो ऐं छोर छावणियूं शामिल आहिनि। कराची जे 6 कंटोनमेंट बोर्डुनि हैदराबाद ऐं पन्नेआकिल जूं चूंडूं 12 सेप्टेंबर ते रथियल आहिनि। कराची जे चूंडुनि में पीपल्स पार्टी, PTI, MQM पाकिस्तान, जमायत इस्लामी, पाक सरज़मीन पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जा उम्मीदवार मैदान में लथल आहिनि। कुल 42 वार्डनि लाइ शहर में 300 खां वधीक उम्मीदवार मैदान में लथल आहिनि। पीपल्स पार्टी ऐं तहरीक इंसाफ़ 42 वार्डनि लाइ उम्मीदवार बीहारिया आहिनि जॾहिं त MQM 38 ऐं जमायत इस्लामी 33 वार्डनि ते उम्मीदवार आंदा आहिनि। 6 कंटोनमेंट बोर्डुनि में क्लिफ्टन, मलीर, फैसल, कराची, कोरंगी क्रीक ऐं मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड शामिल आहिनि। कंटोनमेंट बोर्ड जी चूंड में कुल वोटरनि जो अंग 4,51,000 आहे। एराज़ी ऐं आबादीअ जे लिहाज़ खां कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन CDC सभ खां वॾी बोर्ड आहे जंहिंजी आबादी 3,05,938 आहे। 10 वार्डनि वारे हिन बोर्ड में रजिस्टर्ड वोटरनि जो अंग 1,90,280 आहे। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल CBF ॿी वॾी कंटोनमेंट बोर्ड आहे जंहिंजी आबादी 2,96,469 आहे। 10 वार्डनि वारे हिन बोर्ड में 1,59,983 रजिस्टर्ड वोट आहिनि। कंटोनमेंट बोर्ड मलीर बि 10 वार्डनि ते ॿधल आहे। इन कंटोनमेंट जी आबादी 1,39,895 आहे ऐं रजिस्टर्ड वोटरनि जो अंग 33,895 आहे। कराची कंटोनमेंट बोर्ड 5 वार्डनि ते ॿधल आहे जंहिंजी आबादी 68,877 आहे। रजिस्टर्ड वोटरनि जो अंग 43,104 आहे। कोरंगी क्रीक कंटोनमेंट बोर्ड 5 वार्डनि ते ॿधल आहे। हिन बोर्ड जी आबादी 57,745 आहे ऐं रजिस्टर्ड वोटरनि जो अंग 21,187 आहे जॾहिं त कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ो आबादी ऐं रजिस्टर्ड वोटरनि जे अंग जे लिहाज़ खां नंढे में नंढी बोर्ड आहे जंहिंजी जेका हिक ॿेट ते ॿधल आहे। शहर जी बोर्ड 2 वार्डनि ते ॿधल आहे जॾहिं त हिन बोर्ड जी आबादी 5,874 आहे ऐं रजिस्टर्ड वोटरनि जो अंग 3,544 आहे। सॼे मुल्क अंदरि 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स आहिनि जंहिं ते चूंडूं थियणियूं आहिनि जॾहिं त उन सां गॾोगॾु कराची में हिन वक़्तु सख़्तु मुक़ाबिलो हले पियो ऐं वाज़ तौर ते जेके बि पार्टियूं आहिनि जिन पंहिंजा उम्मीदवार बीहारिया आहिनि उहे पंहिंजी इलेक्शन कैंपेन हलाइनि पियूं ऐं अॼु राति 12 वॻे इलेक्शन कैंपेन बि पूरी थींदी। 12 सेप्टेंबर ते कंटोनमेंट बोर्ड जे थींदड़ चूंडुनि जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार अब्दुल जब्बार नासिर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बताइएगा, अब ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है इलेक्शंस के हवाले से सभी जमातें कैंपेन चला रही हैं जो आज रात पूरी होनी है। क्या लगता है आपको कराची में किसकी जो कैंपेन है वो ज़्यादा बेहतर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया
देखें, उमूमी तौर पे अगर कंपेन की बात करें, कंपेन की हद तक तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन कंपेन वो जमात इस्लामी की रही है। और कंपेन से हटके अगर आप तो उसकी बात करेंगे कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो उससे मुख्तलिफ होंगे, कंपेन से हटके होंगे। तो वो जो मुझे जो कंपेन से हटकर नजर आता है वो कुछ यूं नजर आ रहा है कि शायद मनोड़ा कंटोनमेंट तकरीबन मेरे वो पीपल्स पार्टी के पास चला जाएगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। इसी तरह ये मेरा अपना जाती तजिया है, इसमें कोई वो इंफॉर्मेशन नहीं है, जो मैंने थोड़ा वर्क किया उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। इसी तरह कोरंगी कंटोनमेंट ये किसी एक के पास शायद नहीं जाए, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी पीटीआई मजबूत नजर आती है। मलीर कंटोनमेंट है, वहां पर मलीर कोरंगी का मनोड़ा की 2 नशिस्तें हैं, मलीर के जो है ना अपने कोरंगी की 5 सीटें हैं, 5 वार्ड हैं। यहाँ थोड़ी सी मुझे पीटीआई थोड़ी सी और जमात भी थोड़ी सी बेहतर मुझे पोजीशन पे नजर आ रही है, और पीपल्स पार्टी भी है डेफिनेटली वहां पर, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी बेहतरी पोजीशन उसकी पीटीआई की नजर आ रही है। इसी तरह जो है ना हम मलीर की बात करें तो मलीर में सारे हैं, लेकिन वहां भी उमूमी तौर पे अगर वहाँ दो पोर्शन है, एक है कैंट के एरिया का अंदर का इलाका, और एक है कैंट से बाहर का इलाका। कैंट के बाहर के इलाकों में मुझे थोड़ी सी पीपल्स पार्टी बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है, और कैंट के अंदर जो हल्के वार्ड्स हैं उनमें 2 में नून लीग थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में है, एक में बाकी दीगर जमातों का है, बाकी 3 जो डिफरेंट है उसमें एक में मुझे पीटीआई की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। तो उमूमी तौर पे अगर मलीर कंटोनमेंट की बात की जाए तो मलीर कंटोनमेंट पूरे में बेहतर पोजीशन मुझे वहां पर बी पीपल्स पार्टी ही की नजर आ रही है, अगर उमूमी बात की जाए। अच्छा, इसके बाद हम अगर आते हैं क्लिफ्टन कंटोनमेंट, तो क्लिफ्टन कंटोनमेंट में भी वहां पर मजमूई तौर पर तो मिला जुला रद्दा आएगा, लेकिन बेहतर पोजीशन मुझे वहां पर पीपल्स पार्टी की ही नजर आ रही है। 10 में से 4 वार्ड पे पीपल्स पार्टी गालिबन वो जीत जाएगी। तकरीबन 2 वार्ड जो है ना वो जमात इस्लामी के हाथ में चले जाएंगे। ये मिनिमम और मैक्सिमम 1 से 2 वार्ड जमात इस्लामी के पास आएंगे, और तकरीबन 3-4 ये है जो ना ये उसके तहरीक इंसाफ है, और 1 आध मुझे नून लीग वहां पर नजर आ रही है। तो ये तो कलेक्शन, तो वहां भी अगर इनफरादी तौर पे देखें तो पीपल्स पार्टी आगे नजर आ रही है, इनफरादी की बात अगर करते हैं। ये मैं उस इलेक्शन के जो अपने तरीके के बुनियाद पर। फिर हम आते हैं फैसल कंटोनमेंट, तो फैसल कंटोनमेंट मुझे वहां पर एमक्यूएम और नॉन लीग जो है वो काफी बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं एक दूसरे के। तो अगर एमक्यूएम वही पुरानी उसकी पोजीशन देती है जो पहले हुआ करती थी, या उससे कुछ थोड़ा बहुत 2018 वाली पोजीशन में अगर भी होती है, तो तब भी मेरे ख्याल से पहले में एमक्यूएम हो सकती है, दूसरे में जो है वो नॉन लीग हो सकती है। और अगर एमक्यूएम पोजीशन लूज कर जाती है, यानी लूज इस तरह कर जाती है कि वहां पर पीएसपी के उम्मीदवार भी हैं, तो अगर वो पीएसपी के उम्मीदवार अपना एमक्यूएम का वोट तोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका बेनिफिट जो है ना वो नून लीग को मिलेगा और पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी मुझे वहां पे तीसरी पोजीशन पे नजर आ रही है। कराची कंटोनमेंट में बुज़ाहिर तो काफी उम्मीदवार मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कराची कंटोनमेंट जो है वो मुझे एमक्यूएम और पीएसपी का वहां पे थोड़ा सा टफ मुकाबला मुझे नजर आ रहा है, और थोड़ा सा एज मुझे वहां एमक्यूएम नजर आ रहा है। और बाकियों का भी वो है, वो यानी वो तीसरी पोजीशन के बाद की बात हो रही, तीसरी या दूसरे के बाद की। फिर हम अगर सक्खर की बात करें तो सक्खर में भी वो मेरे पीपल्स पार्टी के पास 1 सीट तो पहले वो उनके पास जा चुकी है, अब 1 ही सीट रह गई है, तो वो भी उनके पास डेफिनेटली वो उसके पास चले जाएगा। हैदराबाद में थोड़ी सी दिलचस्प सूरत हाल हो गई, वहां भी एमक्यूएम अगर एमक्यूएम ज्यादा वो नहीं तोड़े पीएसपी में, तो मुझे लगता है कि एमक्यूएम
बेहतर पोजीशन होगी वहां पर। लेकिन अगर पीएसपी ने गन अच्छा मारा, यानी वहां पर अच्छा उन्होंने वोट तोड़ा, तो अच्छे से मुराद ये है कि 15-20% भी अगर वोट उनका टूटा मजमूई तौर पर, तो फिर मेरे ख्याल से उसका फायदा जो है ना जमात इस्लामी को भी मिलेगा और पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा। तो ये उमूमी जो पोजीशन है मजमूई तौर पर अगर देखें तो मुझे जो मेरा थोड़ा मैंने वर्क किया है, काफी डीपली वर्क किया है, उसकी बुनियाद पर उमूमी तौर पर अगर 8 कंटोनमेंट्स की बात करें तो 8 में से मैं तकरीबन पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर बेहतर पोजीशन में अच्छा, नजर आ अब रही अब्दुल है। जब्बार साहब ये थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर है हमारे नाजरीन के लिए, हम देख रहे हैं मुसलसल जमातों की तरफ से वर्क किया जा रहा है इलेक्शन के हवाले से, और आपने तफसीलन सूरत हाल भी नाजरीन के सामने रखी, जो आपकी राय है, आपका तज्जिया है। अब क्या इख्तियारात क्या होते हैं अगर कोई उम्मीदवार कामयाब होता है, और ख़ासतौर पर कराची के हवाले से बताइएगा कि कितना एरिया है जो कंटोनमेंट्स कवर करती हैं? देखिए देखिए कराची का टोटल रकबा अब ये कितना है ये कहना मेरे लिए उमूमी तौर पर काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि कराची के 6 कंटोनमेंट्स हैं और बहुत बड़े पैमाने पर। मिसाल आप दे लीजिए कलेक्टर कंटोनमेंट है, ये पूरा का पूरा डिफेंस इसमें आता है। इस तरफ हिजरत कॉलोनी से शुरू हो जाता है ये कयूमाबाद तक और अख्तर कॉलोनी तक, जो पीछे अख्तर कॉलोनी का कोना है जहां नादरा का दफ्तर है, यहाँ से काला पुल, ये पूरा का पूरा पोर्शन डिफेंस जितना इलाका है सारा कंटोनमेंट में आ जाता है। और यहाँ की आपको मैं आबादी भी बता सकता हूँ कि आबादी इस वक्त यहाँ पर कितनी है, तकरीबन ये तो अब्दुल जब्बार साहब तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि कराची का 40% के लगभग कंटोनमेंट्स में एरिया आ जाता है। नहीं 40% नहीं है, 40% नहीं है कराची का। 40% ये तकरीबन कोई 2007 के मरदमशुमारी के मुताबिक तकरीबन कोई 9.25 लाख आबादी है। अब ये कह सकते हैं 20% के करीब रकबे के लिहाज से 20% के करीब इलाका इसमें शामिल होता है, क्योंकि इसमें आबादी देखें बाकी जो इलाके हैं वहां पे रकबा कम है, आबादी ज्यादा है। कंटोनमेंट एरियाज में जो है ना आबादी कम है, रकबा ज्यादा है, यानी घर भी बड़े बड़े हैं या खाली जगह बहुत सारी हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर नजर रखें तो रकबे में अच्छा खासा रकबा है। आबादी में तो आपको मैंने बताया कि तकरीबन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 8,73,955 अफराद पर मुश्तमिल आबादी है ये। इख्तियारात के हवाले से बताइएगा। इख्तियारात देखें बुनियादी तौर पे होता ये है कि कंटोनमेंट में जो 10 वाला कंटोनमेंट है वहां पर पहले मरहले में तो ये 10 जीत जाएंगे। उसके बाद इसको कहते हैं ए क्लास, ये ए क्लास कहता है 10 वार्ड वाला। ए क्लास में फिर 2 नशिस्तें ऐड हो जाएंगी, तो दूसरी वो भी इलेक्शन के जरिए होंगी वो, लेकिन वो इलेक्शन में वो जीतने वाले रहेंगे। फिर उनके वाइस चेयरमैन का जो नायब सदर जो है वो उनका इंतखाब होगा, वो यही लोग करेंगे जो जीतने वाले हैं। उसके बाद इनका जो सदर है वो वहां का क्वार्टर मास्टर जो होता है वो बरबिनाए ओहदा इनका सदर होता है, ये तय है। अब उसके बाद जो कंटोनमेंट एरियाज के जो बल्दियाती जितने मसाइल हैं वो इनके इख्तियार में है। ये टोटल बल्दियाती मसाइल, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, उसमें फिर शहरी या सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। नहीं लेना देना नहीं है यहाँ। अलबत्ता थोड़ा सा जैसे पीपल्स पार्टी को जो एज दिया है मैंने वो इसलिए दिया है कि पीपल्स पार्टी चूंकि इनका शहरी हुकूमत से इनका ताल्लुक नहीं बनता है, तो इनका अगर कोई मसला काम कराना भी है, कोई लेना भी है, तो इनका मसला डायरेक्ट जाके बनता है। वैसे तो वजारत दिफा के तहत हैं, लेकिन इशूज की जब बात आती है लोकल तो फिर उनका डायरेक्ट सूबाई हुकूमत से बन जाता है। तो सूबाई हुकूमत काफी इशूज में इनके साथ वो करती है, तो वैसे ये वजारत दिफा के तहत। तो फिर अगर थोड़ा सा और आसानी से नाज़रीन के समझने के लिए ये कहा जाए, ये जो एरिया पूरा आता है इसमें जो भी मसाइल होते हैं उनसे आप कह रहे हैं कि सूबाई और शहरी हुकूमत का तो कोई ताल्लुक नहीं है और वो वजारत दिफा से ही ताल्लुक है इन सबका? देखिए अगर आप इस तरह कहें ना, जिस तरह हमारे यहाँ जो यूनियन कौंसल और यूनियन कमेटीज के जो मसाइल का बराह रास्त ताल्लुक
शहरी हुकूमत से या जिलाई हुकूमत से है या फिर सूबाई हुकूमत से है, इस तरह डायरेक्ट उनका कोई ताल्लुक नहीं बनता है। लेकिन वो चूंकि इन इशूज का, मिसाल के तौर पर अगर सेवरेज का मसला है तो वो सिर्फ कंटोनमेंट की हद तक का नहीं है, वो कहीं ना कहीं लिंक करता है वो सेवरेज के जो वाटर एंड सेवरेज को, वो उसकी वजह से गवर्नमेंट अपस्ट्रीम में उसका लिंक बन जाती है। इसी तरह पानी का मसला है, जाहिर है तो वो कहीं ना फिर हमें कहीं इख्तियारात बंटे जी, हुए जी। नजर आते हैं उनमें। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल जब्बार नासिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कंटोनमेंट जी चूंडू थियण वञनि पियूं ऐं हिन वक़्तु जेको मुक़ाबिलो नज़र अचे पियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI MQM जमायत इस्लामी PSP इन में हिसो वठनि पियूं ऐं सिंध में जेके ही चूंडू थियनि पियूं सिंध जी राजधानी कराची में जेके बोर्ड आहिनि सभ खां वधीक आहिनि ऐं उन में सख़्तु मुक़ाबले जो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे। पर अब्दुल जब्बार नासिर साहब जीअं ॿुधायो पए त पीपल्स पार्टी खे वधीक एज इन सूरत हाल में हासिल नज़र अचे थो। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॿुधाइणी थो पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।